स्टार्टअप आजकल इंडिया में फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम आप जैसे जो लोग हैं उनको इससे फर्क पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम है देवांश त्रिपाठी। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आजकल इंडिया में स्टार्टअप फ्रॉड कर रहे हैं पैसों का, और ये बहुत ही ट्रिकी प्रोसेस अपना रहे हैं। और जब भी इनके पास पैसे दोबारा खत्म हो जाते हैं, तुरंत ये आईपीओ लेके आ रहे हैं, फिर और बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से, जैसे कोई आदमी आता है, वो अपना एक एक्स प्रोडक्ट लेके आता है, लेकिन वो जो एक्स प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग होता है मार्केट में, चाहे वो आयुर्वेदिक होगा या फिनटेक होगा या कुछ भी होगा, लेकिन उसका ट्रेंड जरूर रहा होगा मार्केट में। फिर वो एक इन्वेस्टर के पास जाता है और उससे बोलता है, भाई साहब मुझे कुछ पैसे दे दो, क्योंकि मेरे एक्स प्रोडक्ट लाया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, और जैसे ही पैसे कमाऊंगा आपको अच्छा रिटर्न दे के जाऊंगा। फिर वो इन्वेस्टर इनको पैसे दे देता है। फिर उस पैसे से प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन करते जाएंगे, फिर एडवर्टाइजमेंट करेंगे, खूब ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर देंगे, जिससे इनकी सेल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब कोई भी नहीं छोड़ेंगे। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर पकड़ लेंगे, उनसे अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन करवाएंगे, जिससे सबको ये लगे कि ये प्रोडक्ट बहुत जेन्युइन आ गया मार्केट में, जो कि एक्चुअल जेन्युइन नहीं है। सिर्फ कंपनी का मोटिव ये रहता है कैसे भी करके अपनी सेल को इंक्रीज कर ले। नॉर्मल सी बात है, कोई भी कंज्यूमर होगा, किसी भी प्रोडक्ट को बार बार वो देखेगा, कोई भी इन्फ्लुएंसर उसको प्रमोट कर रहा है, बार बार उसका ऐड उसके फीड में आ रहा है, तो उसको लगेगा शायद अच्छा है, शायद मैं काले से गोरा हो जाऊं, या मेरे बाल स्ट्रेट हो जाएं, या हमारे बाल फिर से रीग्रो हो। तो ऐसे प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा बनते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग चलते हैं आजकल मार्केट में। फिर बिजनेस की कंडीशन ऐसी आती है, जब इनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो ये जाते हैं दूसरे इन्वेस्टर के पास और उनसे कहते हैं कि फ्यूचर में हम बहुत ही ज्यादा सेल करने वाले हैं, पास्ट में हम इतनी ज्यादा अचानक सेल किए हैं, तो आप सोचिए हम कितना ज्यादा सेल अभी भी कर सकते हैं। तो दूसरे इन्वेस्टर से पैसे उठाते हैं और फिर उसको लगाते हैं। तो उस पैसे से जो पुराने इन्वेस्टर जो इनमें पैसे लगाए होते हैं उनको एग्जिट दे देते हैं, या पुराने इन्वेस्टर से कहते हैं आप रुकिए, फ्यूचर में हम आपको और भी रिटर्न देके जाएंगे। और ऐसे इनकी प्रोसेस लगातार तीसरे के पास जाएंगे, लगातार चौथे के पास जाएंगे। लेकिन फिर एक कंडीशन आ जाती है, जब इनके पास सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और जैसे जैसे इनकी सेल बढ़ती है वैसे वैसे इनका लॉस भी बढ़ता है। अगर सेल बढ़ रही है 3x तो लॉस हो रहा है 4x। मतलब जब कंपनी की सेल होती है तो उसका जो लॉस होता है वो कम होता है, या कंपनी प्रॉफिट में आती है। लेकिन ये जो स्टार्टअप होते हैं इनके लॉस भी सेल के साथ बढ़ते जाते हैं। और फिर आती है सबसे खतरनाक कंडीशन, जब बिजनेस के पास सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और इनको कोई भी इन्वेस्टर पैसे देने को रेडी नहीं होता, तब ये जनरल पब्लिक को चूना लगाते हैं। और हर जो इन्वेस्टर पहले इसमें इन्वेस्ट किए होते हैं वो अपना रिटर्न वापस लेना चाहते हैं, या जो भी पैसा लगाए हो चाहे वो लॉस में भी हो उसको वो वापस चाहते हैं। तो इनको फोर्स करते हैं कि आप हमें एग्जिट दो। इसके लिए ये कंपनी आईपीओ लेके आती है। लेकिन आईपीओ लाना कोई इतना आसान प्रोसेस तो है नहीं कि कोई भी कंपनी आए और आईपीओ से पैसे उठा ले जनरल पब्लिक से। इसके पहले उसको सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये कंपनी जाती है अब सेबी के पास, सेबी से कहती है मालिक हमने इतना ज्यादा सेल किया है, हमें आईपीओ लाना है। लेकिन फिर सेबी पूछती है आपने पास्ट में कितना ज्यादा सेल किया है, आपकी बैलेंस शीट कैसी है, आपके पास बोरोइंग कैसी है, और आप इस पैसे का करोगे क्या। फिर सेबी को ये सब कुछ बताते हैं कि कितना ज्यादा पैसा ये उठाएंगे जनरल पब्लिक से, कितना ज्यादा ये शेयर जो पुराने हैं उसको सेल करेंगे, कितना ज्यादा फ्रेश शेयर लेके आएंगे, और इस पैसों का क्या यूज करेंगे, अपने बिजनेस में लगाएंगे या जो पुराना लोन है उसको रीपे करेंगे। और जब भी सेबी इन सब चीजों से सेटिस्फाई हो जाती है तब इनको आईपीओ लाने का एक परमिशन दे देती है। लेकिन सेबी बहुत बार ऐसा नहीं करती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो जनरल पब्लिक हो उसका नुकसान हो। फिर कंपनी लेके आएगी आईपीओ, जिसमें कुछ शेयर फ्रेश इशू होगा, लेकिन जो मेजरली होगा वो पुराना शेयर होगा, क्योंकि जो उसके पुराने इन्वेस्टर थे उनको रिटर्न चाहिए होता है। तो वो अपना स्टेक बेचेंगे, जिससे वो अपना पैसा लेके एग्जिट हो जाएंगे और कंपनी भाड़ में जाए, उनको उससे मतलब नहीं है। और प्रमोटर जो होगा वो भी अपना स्टेक बेच देगा, क्योंकि उसको भी मतलब नहीं है। बात आती है जनरल पब्लिक की। जनरल पब्लिक तो वैसे भी भूखी बैठी है, कोई भी आईपीओ आए कैसा भी हो, जनरल पब्लिक पैसे लगाएगी, वो आईपीओ सब्सक्राइब हो जाएगा, ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, अच्छा लिस्टिंग गेन देके जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद लोअर सर्किट लगा रहेगा, क्योंकि ये कंपनी तो ऑलरेडी ही फ्रॉड करने के लिए बनी हुई है। प्रमोटर ने अपना स्टेक बेचकर साइड में हो गया, अच्छा पैसे कमा लिया, नुकसान किसका हुआ, जनरल पब्लिक, जो अब अपना शेयर बेच नहीं पा रही है। इसकी वजह से आपका नुकसान ना हो, इसलिए मेरी एक छोटी सी राय मानिएगा। अगर आप किसी भी स्मॉल कैप कंपनीज की आईपीओ में पैसे लगा रहे हैं तो आप उस कंपनी का प्रोडक्ट
प्रोडक्ट जरूर देखिएगा, क्या उसका प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है। अगर वो मार्केट में बिक रहा है तो उसको क्या लोग दोबारा खरीदना चाहते हैं। जैसे आपने मामाज अर्थ का एग्जांपल देता हूँ, मामाज अर्थ को एक साल पहले लोग बहुत भी खरीदना चाहते थे क्योंकि उसने बहुत ही अच्छी मार्केटिंग की थी, लेकिन अब मामाज अर्थ का प्रोडक्ट उसको दोबारा नहीं खरीदना चाहते। और दूसरी चीज, जो प्रमोटर है क्या वो मेजॉरिटी स्टेक बेच रहा है आईपीओ में। अगर वो आईपीओ में अपना मेजॉरिटी स्टेक बेच देगा तो कंपनी का कुछ भी लॉस होगा तो आपको उठाना पड़ेगा, प्रमोटर का तो कोई नुकसान होगा नहीं। और तीसरी चीज, आप ऐसी वैल्यू इन्वेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम वाइडर ऑडियंस तक पहुंचे और भी अच्छी वीडियो लेके आए।